यहाँ पर मीनाक्षी और अबीर के बीच की सरोगेसी की बात को लेकर के हुई टेंशन के बाद अबीर से मिष्टी कहती आती है नज़र कि अबीर मुझे टेंशन हो रही है, अब क्या होगा, हम जाएंगे बेबी से मिलने या बेबी यहाँ पर आएंगे। अबीर मिष्टी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अरे बुद्धू, ये सब तो फिल्मों में होता है, अभी तो बहुत सारे हमें प्रोसीजर कंप्लीट करने हैं, एक बार फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद वो हमारी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि हम बेबी अडॉप्ट करने लायक हैं भी या नहीं, और उसके बाद वो हमें बेबी अडॉप्ट करवा देंगे। और उसके बाद मिष्टी कहती है तो हम बेबी को कब तक घर ला सकते हैं, तो अबीर कहता है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कितना ये तो मैं तुमसे अभी नहीं बता सकता। अबीर को बीच में कुणाल का फ़ोन आता है लेकिन वो पिक नहीं करता। यहाँ पर मिष्टी कहती है कि कुणाल का फ़ोन है, मे बी कुछ अर्जेंट होगा, एटलीस्ट पिक कर लो। अबीर जैसे ही फ़ोन उठाता है वो देखता है कि वो कुणाल कह रहा होता है उससे कि भाई आप जल्दी आ जाइए, माँ ने नींद की गोलियां खा ली हैं और हम हॉस्पिटल में हैं। अबीर को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। अबीर और मिष्टी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हर किसी को रोता देख, हर किसी को इमोशनल देख अबीर और मिष्टी बुरी तरह से टूट जाएंगे। अबीर की आंखों में ढेर सारे आंसू होंगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको बहुत ही ज़्यादा थकन साफ नज़र आएगी। यहाँ पर अबीर रोते रोते मिष्टी से कहेगा, माँ अपने बच्चे को प्यार करती हैं लेकिन हमारी माँ हमें मजबूर करती हैं ताकि अपनी ज़िद पूरी करवा सकें। कुणाल को देखो कैसे रो रहा है मिष्टी, ये सब कुछ माँ ने अपनी ज़िद में ख़राब किया है। जैसे ही कुणाल की नज़र पड़ती है अबीर और मिष्टी पर, वो भागकर उनके पास आता है और कहता है कि भाई अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ कुहू को पैनिक अटैक आता है और वो कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आई नो मिष्टी माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप भी उसका फेवर करके बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन माँ आपकी दूसरी शादी करवा रही हैं, दिस इज़ टोटली अनफेयर। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, कैसे ठीक होगा, कौन सॉल्व करेगा ये बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ पर अबीर मिष्टी के सामने कुहू से कुछ कहना नहीं चाहता। कुणाल सजेस्ट करता है कुहू को कि जाकर के तुम माँ की तबीयत के बारे में वर्षा माँ को बताया। कुहू वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ अबीर के पास कौशलू मामा आते हैं। वो कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, अब कुछ ना कुछ तो फैसला लेना होगा। आखिर कब तक हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर इंतज़ार करते रहेंगे कि कुछ और बड़ा और बुरा हो। आज तो हमने मीनू बहन को सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, लेकिन अगर कल को कोई हम में से घर पे ना हुआ या हॉस्पिटल लाने में देर हो गई तो तब क्या होगा। यहाँ पर अबीर बोलेगा मामा को कि आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल देखेगा अबीर को परेशान और वो कहेगा कि भाई आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। अबीर कहेगा कि थैंक यू नानकू, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो मेरी और मिष्टी की वजह से हो रहा है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल ही हम हैं। कुणाल कहेगा कि ये बात पूरी गलत है, कुछ अच्छी चीज़ हो जाए तो उसका क्रेडिट सबको मिलता है, सब में खुशियाँ बढ़ती हैं, तो दुख अकेले आपके हिस्से क्यों। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका कोई भी फैसला अकेले नहीं होने दूंगा, और इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही मीनाक्षी राजवंश के हॉस्पिटलाइज होने की बात बड़े पापा को मिलेगी, घर की सारी औरतें हॉस्पिटल जाने के लिए क्यूरियस होंगी, लेकिन बड़े पापा जाने के कोई मूड में नहीं होंगे। वो कहेंगे कि थोड़े घंटों पहले तक वो हमारी बेटी को अपने घर से निकाल के अबीर की सौतन लाने की बात कर रही थी, ऐसे में हम उनके यहाँ पर देखने जाएं हम कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर सब कन्विंस करते हैं बड़े पापा को हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन फाइनली बड़ी माँ स्टैंड लेती हैं और वो कहती हैं कि वर्षा जसमीत तुम्हारे पापा सही कह रही हैं और इस बार मैं उनके साथ हूँ। मीनाक्षी जी ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया और हमें उनके साथ अभी इस समय कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। वहाँ आप देखेंगे कि जसमीत वर्षा चाची के कान भरती है और कहती है कि देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारी बड़बोली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। उसके बाद क्या होगा ये आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।